नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनडीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी आपने RS अग्रवाल प्रश्नावली ए कंप्लीट किया। लगभग 1-2 चैप्टर बाकी हैं, बाकी सभी प्रश्नावली ए RS अग्रवाल पुस्तक से कंप्लीट हो चुकी हैं, जीतू सर के द्वारा कंप्लीट कराई जा चुकी हैं। अब मैं चाहता हूं कि RS अग्रवाल प्रश्नावली बी और महेश मिश्रा की जो बुक है अच्छे सवाल, उसमें भी अच्छे प्रश्नों का समावेश है, उनको भी एक एक करके सॉल्व करा दें। इसके लिए एक मैं आपसे बात बताना चाहूँगा, क्योंकि महेश मिश्रा का जो लेवल है RS अग्रवाल से थोड़ा सा ऊपर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई टॉपिक लेंगे, जैसे नंबर सिस्टम का शुरुआत से लेके 0 से लेके आप समझ रहे हैं कि अंत तक जाएंगे हम लोग, जितने भी मैथ बाकी है। जैसे कि अर्थमेटिक में तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, एडवांस का पोर्शन भी बाकी है, जिसमें कि ज्यामिति वगैरह, औपचारिकता, क्रमशः संचय, त्रिकोणमिति, बीजगणित, ये सब इस एडवांस मैथ का हिस्सा होते हैं, इनको भी पढ़ना है। और अब मैं मैथ आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, पहले उस टॉपिक का बेस बताऊंगा, चाहे जितना टाइम लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। पहले मैं आपको पूरा बेस बताऊंगा चैप्टर का। नंबर सिस्टम है तो आपको मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि सबसे बड़ा चैप्टर अगर देखें, जैसे रीजनिंग में मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट कराए, घड़ी और कैलेंडर। तो मैंने बताया रीजनिंग में सबसे बड़ा अगर टॉपिक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइप के प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं घड़ी में। ऐसे ही अगर मैथमेटिक्स की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं आपके नंबर सिस्टम से। काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें भी। अर्थमेटिक की बात करें तो नंबर सिस्टम बहुत विस्तृत एक टॉपिक होता है, उस पर बात करें। समय न लेते हुए सीधे चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। अंकगणित का से अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर मीन्स क्या होती है? संख्या, और सिस्टम मीन्स क्या होती है? पद्धति। चैप्टर का नाम क्या होगा? संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। चलो देखते हैं इसको, नंबर सिस्टम को। सबसे पहले बात आती अंकगणित की। अंकगणित क्या है? थोड़ा सा इतिहास जानेंगे 5 मिनट में बस, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया है कि एक एक बात बताई है। नाम है अंक और गणित। अंकगणित के खोजकर्ता जिनका श्रेय जाता है वो आर्यभट्ट जी, भारतीय गणितज्ञ हैं, ये बात भी याद रखना, भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट। अंकगणित की बात करते हैं। इसके बाद गणित, अंक। तो अंकगणित क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें अंक तथा संख्याओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसके किसके बीच? एक अंक लिखा और हमने एक चीज जोड़ी है, संख्याएं। तो अंक तथा संख्याओं के बीच जो अध्ययन की जिस गणित की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं अंकगणित। तो अंकगणित की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि अंक और संख्याओं के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को अंकगणित कहते हैं। खोजकर्ता आर्यभट्ट। अब हम बात करेंगे अंक तथा संख्याएं। शुरुआत करेंगे अंक से। अंक की परिभाषा क्या होती है सुनो अंक के बारे में। शून्य से लेकर, कहां से? तो आप कहेंगे शून्य से लेकर, इसका प्रयोग होगा आगे, ऐसा नहीं कि ये रफली है, ऐसा नहीं है, प्रयोग भी होगा। शून्य से लेकर 9 तक, शून्य से लेकर 9 तक, इस तरह से शून्य से लेकर 9 तक के सभी को जिस संकेत के द्वारा या जिस संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे अंक कहते हैं। आप जैसे शून्य से लेकर 9 तक करना है तो ये शून्य लिखा है तो शून्य को कैसे व्यक्त कर दिया? 0 से। ये 1 लिखा है, व्यक्त कैसे कर दिया? 1 से। 2 को लिखा है, व्यक्त कैसे कर दिया? 2 से। तो अपनी परिभाषा क्या बनती है कि शून्य से लेकर 9 तक के संकेतों को ही क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब अंक से एक संबंधित तथ्य है क्या? जो अंक होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिजिट, DI याद रखना, क्योंकि ये इसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अंक बार बार नहीं लिखेंगे, डिजिट का प्रयोग करेंगे। क्या होता है? अंक जो होता है, प्रश्न बन सकता है गणित का मूल है। अगर पूछे गणित का मूल क्या है
अंक गणित का मूल क्या है, तो अंक क्या है, गणित का मूल है। तो ये बिंदु नोट कर लेना, अंक जो है वो क्या है, गणित का मूल है। मूल मतलब समझते हैं आप, जड़, प्रारंभ यहीं से। अंक गणित का क्या है, मूल है। अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आप यही कहोगे अंकों की संख्या 10 होती है। कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक गिन लेना, बीच में संख्या, ये संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या 10 होती है। अंक यहां तक। इसके बाद बात करते हैं अंक के बाद संख्याओं की। संख्याओं की बात करेंगे। संख्या क्या होती है ये समझो, अंकों को पास पास रख दें। किसको, अंकों को पास पास रखने की प्रक्रिया। अंकों को पास पास रखने की प्रक्रिया, पास पास रख दें। जैसे ये अंक था 0, 1 2 3 4, इस तरह से हमने पास पास लिख दिया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना कमा है ना कोई। तो अब ये जो बना, ये जो संकेत बना, ये जब क्या हुआ, आपकी संख्या है। अब ये अंक नहीं कहेंगे, अगर कहें अंकों की संख्या कितनी है इसमें, तो आप कहोगे कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं, 5 डिजिट। संख्या कितनी है, तो सिर्फ एक ही संख्या है, 40,123। इसी तरह से बताया जाता है, 40,123 करके बताया जाता है। तो अंकों को पास पास लिखना क्या कहलाता है, अंकों को पास पास लिखना संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखें, अब हम देखेंगे हम लोग, अंक हो गया संख्याएं। संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो संख्याओं की संख्या असीमित, कितनी भी संख्या बन सकती हैं। हाँ, अंक निश्चित होते हैं, अंकों की संख्या 10 होती है, और इन्हीं 10 अंकों से कई संख्याएं बनाई जा सकती हैं असीमित, जो जितनी संख्याएं चाहे उतनी संख्याएं बन सकती हैं। तो ये संख्याओं से संबंधित तथ्य है और वो अंकों से संबंधित तथ्य था। अब आगे चलेंगे। अंक क्या है, गणित का मूल है। ये बिंदु आपने नोट कर लिया होगा कि अंक गणित का मूल है। दूसरी बात, अंक गणित में मूल प्रक्रियाएं कितनी होती हैं, अंक गणित में मूल प्रक्रियाएं कितनी होती हैं, मूल प्रक्रियाएं, यदि आप ये कह सकते हो मूल कार्य कितने होते हैं, तो आप ये तो कहोगे मूल प्रक्रियाएं कितनी होती हैं, 4। मालूम भी होगा आपको, जोड़, घटाना, गुणा और क्या, भाग। ये बात आपको समझ में आ गई। अंक गणित में मूल प्रक्रियाएं कितनी होती हैं, 4, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आगे चलें। अब बात करेंगे कि अंकों का उद्भव, यानी अंक कैसे, कहां से आए। वैसे इसके बारे में यही कहा जाता है, इतिहास में देखा गया कि पोरों का इस्तेमाल करते थे जो पूर्वज थे पहले। इसके बाद जब पोर कम पड़ गए तब जाके इनको की खोज हुई। ठीक है, इसके बाद जब अंक आए, बताया जाता है कि इसका विकास ब्राह्मी लिपि से होता है, ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि का उद्भव हिंदी में पढ़ाया गया होगा, तो उसको होता है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि समझते होंगे, लिखने, लिपि और भाषा में अंतर होता है। लिखने की प्रक्रिया अलग होती है, लिपि कहलाती है। किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। तो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि में अंक कैसे आए, तो इस तरह से आए। और 1 इस तरह से बनता था, हिंदी में लिखते थे इस तरह से, 3 इस तरह से, 4 इस तरह से, समझ गए होंगे बात, 9 इस तरह से। तो ये देवनागरी लिपि है। इसके बाद ये इस लिपि का प्रयोग प्रारंभ में काफी हुआ। इसके बाद रोमन लिपि का प्रयोग हुआ। रोमन लिपि आई इस तरह से, 1 2 3, समझ गए होंगे आप बात। इसका भी, इससे भी प्रश्न बने, लिखा था कहीं पर कि 783 को रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे। ये किसी हाई कोर्ट या ग्रुप डी के पेपर में था कि रोमन अंकों से लिखना आता है, जिसको एक वीडियो में बना देंगे। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं, आप कोई भी संख्या होगी रोमन लिपि में लिख लेंगे। हाँ, अब आती है ये बात हिंदू अरबी अंक। हिंदू अरबी अंक जो हम अध्ययन करते हैं वो है हिंदू अरबी अंक। कौन कौन, क्योंकि इसके अंतर्गत 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका प्रयोग हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि अब इस समय जो गणित में हम लोग जिस अंक का प्रयोग करते हैं वो कौन से अंक होते हैं, तो आप कहोगे हिंदू अरबी अंक ही होते हैं। वीडियो रोकना, अगर समझ में बात नहीं हो तो रोक कर पीछे कर लेना,
दूसरी बार सुनेगा। आगे चलें, सीधे प्रश्नों की ओर चलेंगे। बहुत तो ही जीरो से लेंगे प्रश्नों को। मान लो प्रश्न हमने ले लिया, पहले संख्याओं और अंकों से ही प्रश्न करेंगे। टाइप 1 संख्याओं एवं अंकों से संबंधित प्रश्न। जैसे मान लो हमने एक संख्या लिख दी 32.462, प्रश्न दे दिया है, बहुत ध्यान समझना, एक दो प्रश्न बहुत आराम से। कहेगा कि मैं कितनी संख्याएं और कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, और कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, ये बात। 32.462 में कितनी संख्याएं और कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, विचार करो। साफ साफ दिख रहा है कि संख्या तो एक ही है। इसके पहले एक सवाल और देखो, जैसे हमने लिख दिया 3 2 4 6। अब अगर हम आपसे ये पूछते कि इसमें कितनी संख्या है, तो आप यही तो कहोगे कि इसमें सिर्फ एक ही संख्या है। वो संख्या कौन सी है? 3246। अगर अब इसमें कितने अंकों का प्रयोग होता, आप कहोगे 1 2 3 4 अंकों का प्रयोग है, अंक है 4, संख्याएं हैं 1। बिल्कुल सही, समझ बात आ गई होगी। दूसरे पर ये प्रश्न लिख दिया कि 32.462 में कितनी संख्या और कितने अंक हैं, तो संख्या कितनी है इसमें आपके हिसाब से, तो आप कहोगे एक ही तो है, क्योंकि एक ही बार तो बड़ा 32.462। हाँ, लेकिन जैसे ही अंक गिनेंगे तो ये बात नोट रख लेना। अब आप अंक या डिजिट कह सकते हो कितनी है, तो आप ये कह सकते हो ना 1 2 3 4 5, किंतु ऐसा नहीं होगा। दशमलव के पहले जितने अंकों का प्रयोग हुआ है, दशमलव के पहले जितने अंकों का प्रयोग हुआ है वही उत्तर होगा, वही आंसर होगा। तो अंक कितने होंगे इसमें? 2। कौन कौन से? 3 और 2। इनको अंकों में गणना नहीं करते, ये नियम है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बात लिख देना कि दशमलव के पहले वाले भाग ही अंक कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। इस तरह से मान लो लिख दें 3 2 4 6 8 और 1 2 7 में कहें कितने अंक और कितनी संख्या है। देखो जरा, इस तरह से बना दे प्रश्न, मान लो कॉमा लगा है। अब देखो इसमें अंकों का अगर प्रयोग करें तो आप यही कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 अंक। तो अगर कॉमा ना भी लगाओ तो भी अंक कितने होंगे? 6 ही तो होंगे। लेकिन अगर बात करें संख्याएं कितनी, बोले संख्याएं कितनी, तो ये अपने आप में खुद संख्या है, ये अपने आप में खुद संख्या, क्योंकि कॉमा लगा है। बताया भी था ना कि कॉमा होगा, क्योंकि अंक की परिभाषा क्या होती है, संख्याओं की परिभाषा क्या होती है संख्या की, यही तो होती है ना कि अंकों को पास पास लिखना संख्या कहलाती है। ये पास पास नहीं लिखे, ये कॉमा बता रहा है कि दूर दूर है। अगर ये कॉमा ना होता तो ये संख्या होती। तो परिभाषा जो पहले बताया उसी का प्रयोग है। संख्याएं कितनी? तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने अंक, कितनी संख्याएं? तो 6 अंक हैं, और क्या है? 6 संख्याएं भी हैं। परिभाषा जो बताई है उसी का प्रयोग है यहाँ पर। अगर आपको लगे ऐसा कैसे, अंक 6 है, बिल्कुल सही है, संख्याएं 6 कैसे हो गई, तो परिभाषा क्या थी उसको भी तो ध्यान रखना है आपको, कि संख्या की परिभाषा होती है अंकों को पास पास लिखना, ये संख्या कहलाते हैं। तो पास नहीं लिखे, ये कॉमा बता रहा है कि दूर दूर है। इस तरह अगला प्रश्न इस तरह से मान लो बना दे कि ये 3 लिख दे, इस तरह से नोटेड कॉमा लगा दे, बोले कि ये क्या है, ये क्या है, और इसमें पहला विकल्प दे दे संख्या, दूसरा विकल्प दे दे अंक, तीसरा विकल्प दे दे दोनों, और चौथा विकल्प दे दे एनोटी। तो आप क्या कहोगे? 3 जो है आपको बताया भी है, अगर इस तरह से बनता है तो ये संख्या तो है ही, और साथ में ये अंक भी है। इस तरह से आप कह सकते हो इसका विकल्प नंबर कौन सा ही होगा? तीसरा। यानी 3 क्या है? संख्या भी है, खुद संख्या भी है और अंक भी है। समझ बात आपको आ गई होगी, नोट कर सकते हैं आप एक बिंदु। वीडियो में बता देना कि ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं इसलिए, लेकिन छोड़ेंगे एक भी बात नहीं। जहाँ पर मुझे लगेगा कि आराम से बताने की आवश्यकता है, वहाँ पर मैं आराम से ही बताऊँगा।
और जिसको अच्छा लगे देखे, और जिसको लगे कि नहीं सब मुझे आता है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप देखें, जबरदस्ती इसमें तो होती नहीं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना दे पाए, क्योंकि ऐसा है लॉकडाउन के दौरान मैंने भी अध्ययन किया है, यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैंने सबसे बड़ा कई अच्छे अच्छे टीचरों को मैंने अध्ययन किया। इसके बाद कई अच्छी अच्छी पुस्तकें जो मैथमेटिक्स की थी, क्वांटम कैट वगैरह, उनको भी मैंने लगाया, बढ़िया बुक होती हैं, बढ़िया किताबें हो, तो अध्ययन किया है। मैं आपको सब देने का प्रयास करूंगा, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, लेकिन सीखेंगे जरूर। लेकिन हाँ, कई बातें ऐसी होंगी जो बहुत ही नॉर्मल होगी, आप कहेंगे ये तो सब पता है, लेकिन उनका प्रयोग है, इस संख्या में ही परिभाषा का प्रयोग हुआ इस तरह से। आगे चलें, आगे बात करेंगे हम लोग इस तरह से, जैसे अंक हैं, अंक क्या है आपका, तो आप कहोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद गिनती क्या है, गिनती लिखी जाती है तो 1 से शुरुआत होती है, 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये गिनती लिखी है। देखना ध्यान से, अगर आपसे कहे कि 1 से 9 तक गिनती लिखने में, कहां तक, 1 से 9 तक गिनती लिखने में कुल कितनी संख्याएं हैं, समझना ध्यान से, कुल कितनी संख्याएं और कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो 1 से 9 तक गिनती है, इसी से बड़े प्रश्न बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संख्याएं कितनी, 9, नंबर माने संख्या, 9 नंबर। अगर पूछे डिजिट कितनी है, यानी डिजिट मतलब क्या, अंक, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डिजिट, और डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कितनी है, 9। तो यहाँ पर 1 से 9 तक गिनती लिखने में 9 डिजिट हैं, और 9 ही क्या है, नंबर। उम्मीद करते हैं ये बात, अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आपको आ गई तो इससे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े, 1 से 9 तक की बात हो गई, याद रखना। अगर प्रश्न लिख दें कि 1 से 35 तक, अगर मान लो 1 से 35 तक लिखें गिनती, 1 से 35 तक गिनती लिखने में 1 से 35 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग, बहुत ध्यान समझना, पहला प्रश्न है आपके लिए। 1 से 9 तक तो आपने गिनती लिख कर देख लिया, अब गिनती थोड़ी लिखेंगे, कुछ तरीका होगा ना, क्या होगा सुनो। सर्वप्रथम हम लेंगे कि 1 से 9 तक गिनती में क्या है, तो आप ये कहोगे कि इसमें 1 से 9 तक गिनती में 9 नंबर होते हैं, 9 नंबर होंगे, और एक डिजिट, कितने, 1 डिजिट। कहने का समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये जो 1 से 9 तक लिखने में है, ये अपने आप में 1 से 9 तक अगर इस तरह से लिखे हैं तो ये एक एक करके ही तो 9 नंबर हैं, और हर नंबर में यानी संख्या में कई अंक होते हैं, तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं उसमें एक एक अंक ही तो होगा, एक एक अंक ही तो होगा, तो आप कहोगे कुल कितनी डिजिट हो जाएंगी, तो 9 डिजिट। ये 1 से 9 तक की बात है। अब हम चले 10 से लेकर 35 तक, सीधे देखना जानना है, 10 से 35, यही तो बचा, संख्याएं कुल कितनी है, 1 से 35 यानी टोटल 35। अब देखो 9 संख्याएं प्रयोग हो गई, 9 संख्याएं प्रयोग हो गई, कितने में से, 35 में से, तो बची कितनी, तो 35 में 9 घटा दें तो आ जाएगा कितना, 26। आप कहोगे कि 26 ऐसे भी तो आ सकता है, 35 में 10 घटा दें, 25 और 1 जोड़ दें, वो तरीका नहीं, तरीका ये कैसे आता है, आपने कहा कि 1 से 35 तक की बात है, तो 10 से 35 लिया, 35 में 9 संख्या प्रयोग हो गई, बची कितनी, तो 35 में 9 घटा दे तो कितनी बची, 26 नंबर। यहां पर फिर थोड़ा सा रुकेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर 26 हैं 10 से लेकर 35 तक, ये प्रत्येक नंबर 2-2 अंकों का है। क्यों, देखो 10 1 2 अंक है, देखो 12
एक दो अंक हैं, देखो 35 दो ही तो अंक हैं, तो प्रत्येक में दो दो अंक हैं, यानी 2 डिजिट। टोटल कितने आएंगे? 26 दूना कितना? 52 डिजिट। अब टोटल कर देंगे तो 52 कितना आएगा? 61 क्या डिजिट। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 61 डिजिट। नोट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखिए, 1 से 92 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से 92 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? एक चीज यहां पर देखो, देखो नंबर है तो 26 9 कितना हो गया? 35। अगला प्रश्न है 1 से 92 तक, 1 से 92 तक कुल कितने अंकों का? कर लीजिए सभी लोग, तब तक रट लो इसको। 1 से 92 तक देखो, अब कहां से कहां तक जाएं? 1 to 9 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक जो नंबर होता है वो 1 डिजिट का होता है, एक अंक का होता है, तो कुल कितने होंगे? 9 डिजिट। अब कितना? तो आप कहोगे 10 से जाएंगे कहां तक? 92 तक। हम कहेंगे बिल्कुल जाओ। अगर शॉर्टकट देखेंगे इसमें घटा दो, एक जोड़ दो, 92 में 10 घटाएंगे 82, 82 में जोड़ेंगे कितना? 83। लेकिन आया कैसे वो तो देखो, 92 संख्याएं हैं, 92 में प्रयोग कितनी हो गई? 9, तो बची कितनी? तो आप यही तो कहोगे 83। तो 83 नंबर। अब पीछे रुकना, ये जो नंबर 10 से लेकर 92 तक है वो प्रत्येक नंबर कितने अंकों का है? तो आप यही कहोगे ना दो दो अंकों का है, क्योंकि 10 92 में देखो 1 2 और 90 में देखो 1 2, तो 2 डिजिट। तो 83 गुणा 2 में करेंगे तो 3 6 16 166 आए। टोटल कर देंगे तो 175 डिजिट है। ये आपका आंसर 1 से 92 नोट कर सकते हैं। समझ में बात आ रही हो? बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। जब पुस्तकों वाले आते हैं कि 1 से लेकर इतने पुस्तकों लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हो, वहां पर भी प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं। मान लो हमने ले लिया 1 से लेकर 99 तक कितने अंकों का प्रयोग होगा? क्या करेंगे? 1 to 9 जाएंगे, सीधे लिखते हैं थोड़ा सा, 9 डिजिट ही होंगे, 9 ही होंगे। इसके बाद 10 से लेकर कहां तक जाएंगे? आप कहोगे 99 तक जाइए। बिल्कुल, 99 में 10 घटा दे कितना आएगा? 89, और 1 जोड़ दे कितना है? 90 नंबर हो गए। और प्रत्येक नंबर कितने अंकों का? तो आप कहोगे 2 अंकों का। हम कहेंगे ठीक है। गुणा कर दो कितना आएगा? 180। दोनों को ऐड कर दें कितना है? कुल कितने हो जाएंगे? डिजिट कितने हो जाएंगे? 189 आंसर हो जाएगा। समझ बात आ गई होगी। संख्या देख लो कितनी, 199 तक थी, तो ये 90 और यहाँ पर 9 संख्याएं, एक नंबर एक अंक का, तो 9 हो जाएंगे, और 9 90 कितने होगा? 99 189। तो 99 क्या होते हैं? यहाँ पे 199 संख्याएं और डिजिट कितने होंगे? तो 189 क्या डिजिट। इस बात को क्यों लिखा अलग से वो मैं अभी आपको बताऊंगा, याद रखना इसको। आया कैसे वो भी, और इसको याद भी रखेंगे। आप थोड़ा प्रश्न चेंज करते हैं, हल्का सा ऊपर लेवल करते हैं। मान लो अगर हमने लिख दिया कि 1 से लेकर 123 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? देखो जरा, अब आप क्या करेंगे? 1 से लेकर 9 तक जाएंगे, इसके बाद फिर 10 से लेकर 99 तक जाएंगे, फिर लेके क्या करेंगे? 100 से लेकर 123 तक जाएंगे। तो जो हमारी बात है वो 3 चरणों में पूर्ण होगी। अगर आप इसके पहले जो हमने कहा था 1 से 99 तक, अगर हम सीधे लिख लें, अगर आप ये करोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे 9 नंबर 1 डिजिट, कुल कितने आएंगे? 9 आएगा। 10 से 99 तक वही कथा करेंगे, कितना आएगा? तो आप कहोगे 99 10 घटा दे 89 90 इंटू कितने अंक होंगे प्रत्येक में? तो आप कहोगे 2 2 अंक, तो हम कोई दिक्कत नहीं, 2D हो जाएगा। गुणा करेंगे 180 आ जाएगा।
100 से 123 तक जाएंगे, 100 से 123 तक जाएंगे, कितने नंबर 23 में घटा देंगे तो आप पाओगे, एक जोड़ देंगे तो यानी 23 से 24 आ जाएगा। आया कैसे हो तो आप देख ही पा रहे हो, 24 आएगा नंबर। और प्रत्येक नंबर कितने अंकों का है, 24 संख्याएं हैं, और प्रत्येक संख्या कितने अंक की, तो आप पाओगे 3 अंक की, तो गुणा करो, बात करें 72, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा देख लो, 180 और 70 कितना, 250, 252, 261 डिजिट 261 आ जाएगा आपका आंसर। ये तरीका है, एक एक स्टेप कर लो। ये नहीं करना चाहते हैं आप तो सीधे और देखो शॉर्ट क्या कर सकते हैं, है कुछ नहीं, हम सीधे 1 से 9 तक नहीं, हम सीधे अगर चले जाएं 1 से लेकर कहां तक, 99 तक, ये चीज, और 1 से लेकर 99 तक पता है हमको क्या, कि 189 डिजिट होते हैं। करना यही है, 2 स्टेप ना करके क्योंकि हो सकता है थोड़ा 10 सेकंड में टाइम लगेगा। अब बचे 100 से 123 तक जाना है, और 100 से 123 तक जब जाना है तो इसका मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे कितनी संख्याएं आएंगी, तो 24 संख्याएं, और फिर प्रत्येक संख्या जो कितने अंक की है, तो आप कहोगे 3 अंक की, तो 24 तक कितने हो जाएंगे, 72 डिजिट। अब ये 72 और ये 118 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे, तो 9 2 11, 8 7 15 1 16, 261, इससे भी आंसर आ जाएगा 261। उम्मीद करते हैं ये 123 तक की भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब सीधे चलते हैं, मान लो संख्या हमने लिख दी, एक से लेकर 999 तक निकालिए, 1 से लेकर 999 तक निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप यही कहोगे कि 1 से लेकर 99 तक चले जाएं, हम कहेंगे बिल्कुल सही। कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो आप कहोगे 189 डिजिट, डी लिखेंगे शॉर्ट में, अभी लिख रहे हैं प्रारंभ इसलिए। इसके बाद आप कहोगे हम सीधे 100 से लेकर 999 तक जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाएंगे। बस देख लीजिए कितनी संख्याएं होंगी और प्रत्येक संख्या कितने अंकों की है, तो आप कहोगे प्रत्येक संख्या 3 अंकों की है, तो हमें कुल केवल संख्याएं चाहिए, तो हम यही कहेंगे कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 999 में 100 घटा, 999 में आप कहोगे 100 घटेगा तो 999 में 100 घटा, तो आप कहोगे 9 9 899 आएगा, 899 में एक जोड़ देंगे 900 आएगा। आप ये मत कहना कि ये क्यों जोड़ा जाता है, वो तरीका मैंने बता दिया, वो शॉर्टकट है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बताने का आवश्यकता नहीं कहाँ से कैसे है, वो तो बता दिया पहले। अब ये प्रत्येक कितने का होगा, तो आप कहोगे 3 का, गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 2700 डिजिट, दोनों अगर जुड़ेंगे तो 2700 कितना 2800, यानी 2800 कितना आएगा 89 आएगा। ये देखो ये आंसर हुआ, 1 से 999 तक अंकों का प्रयोग, इतने अंकों का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं ये बिंदु भी आपको समझ में आया होगा। अब एक निष्कर्ष पे पहुंचे, क्या पहुंचे देखना जरा, अब कोई भी संख्या होगी आप निकाल लेंगे, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, निष्कर्ष देखो क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि 1 से 9 तक 9 नंबर का प्रयोग होता है और 9 ही डिजिट का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 1 से लेकर 99 तक, 9 9 है बढ़ता जाएगा, 99 नंबर का प्रयोग होता है, 99 नंबर का प्रयोग होता है, ये 9 यहाँ पर लिखेगा इकाई, इसके बाद 1 8 लिखेगा, कितने 8 लिखे तो उत्तर है 1 8, तो आएगा 189, 1 लिख दिया डिजिट, समझ में हो गया। इसके बाद हमने लिखा 1 से 999 तक,
1 से 999 तक कितने नंबर प्रयोग हो, तो आपको 999 नंबर प्रयोग। डिजिट कितने प्रयोग होंगे, तो आप कहेंगे कि ये 9 यहाँ पर लिखा है, याद करने का तरीका वो तो हमने सिद्ध कर ही दिया ना कैसे आएगा। इसके बाद 1 8 लिखा तो तब यहाँ पे कितने 8 लिखेंगे, 2 8। कितने 8 लिखे तो उत्तर आएगा 2 8, तो 2 लिख देना इसमें। और आगे अगर बढ़े तो 9999 ले लें, तो यहाँ पे आएगा 9999 संख्याएं आएंगी, तो कितने डिजिट हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि 9 यहाँ पर लिखेंगे तो 3 8 आएंगे, 3 आए ना, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपका जो चार्ट है ये तैयार हो जाता है। इसको आपको दिमाग में बिठाना होगा, क्योंकि अगर संख्या इसके ऊपर है और भी ऊपर चले जाओ, अब क्या है आप भी बना लेंगे, आप भी सक्षम हो गए, बना लेंगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे बनाने। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो अंकों का खेल होता है, कितने अंक होंगे, कितने अंकों का प्रयोग होगा, वो बात समाप्त होती है। अब बात करते हैं संख्या, जैसे प्रश्न आ जाते हैं कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कुल कितनी संख्याएं होती हैं। संख्या पद्धति में 4 अंकों कुल कितनी संख्याएं होती हैं, संख्या पद्धति में 3 अंकों कुल कितनी संख्याएं होती हैं। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो एक बता रहे हैं, जिस लॉजिक से उस लॉजिक से कर लें। तो संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या बराबर, तो आप कहोगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो छोटी नहीं लिखा कहीं पे, क्योंकि कुल की बात कर रहा है, ज्यादा ही चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, तो आप कहेंगे लिख दो 5, क्या कहते हैं, लिख दो कितनी बार, 5 टाइम्स 9, 9 अब इसके बाद कितना है, तो यहाँ पे कहोगे 9, लेस कर देंगे तो 0 0 0 0 9, यानी कितने हैं, तो आप कहोगे 90,000 संख्या होंगी। संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होगी, तो आप कहोगे कि कुल 5 अंक होगी। अगर कहे 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, वो देख लेते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो आप कहोगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की क्या बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999 और इसकी 999, तो आप इसका आंसर क्या है 9,000। आप कहोगे अभी गिन नहीं पाएंगे, कैसे माने, तो आप एक काम करो 3 अंकों की निकालो कुल कितनी संख्या, तो आप कहोगे 3 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 900। कोई दिक्कत नहीं है, 0 कम होना। अगर बात करें 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी संख्या पद्धति में, तो आप कहोगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। विचार करो 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो 99 होती है। अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 1 अंक की 1 डिजिट कितनी होगी, तो अभी होगा 0 to 9 तक होती हैं अंक होते हैं। तो वहां पर क्या होगा, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 ही तो होगी। आप क्या होगा 90। अब बताओ 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं ही तो होती है गिनती में, क्यों 1 से लेकर 100 तक गिनो तो 90 ही संख्याएं आएंगी जो 2 अंक की होंगी, क्योंकि 1 से 9 तक इधर हटा दो और 100 उधर हटा दो, तो 9 इधर हटे और 100 जो 100 है वो 3 अंकों की है गिनती में, 3 हट गए और 10 हट गए, 9 इधर से 1 इधर से 10 हटे, तो इसका मतलब कितने बचे 3। अब बात करोगे कि 1 अंक को कुल कितनी संख्या होती है, इसको भी दिखाओ, तो बिल्कुल सही। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस, अब 1 से नीचे क्या होगा 0 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 0 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 0 ही तो होगी। तो छोटी कहते हैं बड़ी कहते हैं, उत्तर कितना है। उम्मीद करते हैं ये संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्या होती हैं, ये वाला बिंदु भी आपको समझ में आया होगा। आज ये पहली क्लास है, क्या आपको इसमें कुछ नई जानकारी मिली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जाके। बहुत बेसिक बातें हैं, ये भी शुरुआत है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड बता दिया और बहुत नई बातें बता दिया, पता भी हो सकती हैं आपको, लेकिन कुछ बेस आपका मजबूत हुआ या नहीं हुआ, लग रहा है कि कुछ आप समझ पाएंगे या नहीं, ये बातें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट करें जाके,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती रहे और बहुत जल्द लाइव क्लासेज करने का अवसर मिले। सब्सक्राइब थोड़े से बढ़ जाएं, 1000 के समथिंग पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं आपको लाइव करके पढ़ाऊंगा। तो फिर उसमें मैराथन ग्रुप में तो महेश मिश्रा, किरण, जो भी बुक होगी मैथमेटिक्स की, सब पूर्ण करा देंगे। ये आपसे वादा है। बस लाइव के योग तो आप मुझे बना दीजिए, आप सब लोग, आप सबका प्यार इतना मिल जाए बस, ठीक है। धन्यवाद।